हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री +2 क्लास का यूनिट 2 जो हमारा चला हुआ उसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या फॉर्मूला होगा? वेट की जगह मास भी लिखा हुआ है कहीं कहीं बुक में, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों ही ग्राम में है इंटू 100। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूशन जो है वो डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू 100 ग्राम है। ऊपर है सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है? सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो टर्म है आपकी सेकंड, वो है मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, मान लो कि मेरे पास जो ये ए है ये सोल्यूट है। ठीक है, और जो ये आपका है बी, ये है सोलवेंट। ये लिक्विड है हमारा जो सोल्यूशन है। इसके अंदर जो भी सोल्यूट थे, ये ए जितने भी ए हैं वो सारे सोल्यूट हैं। ठीक है, और जितने भी बी हैं वो सारे क्या हैं? सोलवेंट। तो अगर मैंने ए को सोल्यूट मान रखा है तो ये सारे ए जितने भी ए हैं, तो इसको क्या मैं बोल सकती हूँ? नंबर ऑफ सोल्यूट बोल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डिनोट करूंगी Na से। Na का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने सोल्यूट हैं। ठीक है, यानी ए कितने हैं। मान लो कि 3 ए हैं तो नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 3। और 7 बी हैं तो वो क्या है? जो ये Na है वो तो 3 है। ठीक है, तो जो ये नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोलवेंट है जो, वो कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना जो सोल्यूशन है वो है 10। ठीक है, तो समझ गए। मैंने 7-3 का एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि जो इसके अंदर ये सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट्स हैं उसको मैं Na बोलूंगी, और नंबर ऑफ सोलवेंट है उसको मैं बोल रही हूँ Nb। ठीक है, मेरे पास सोल्यूशन था जिसमें सोल्यूट ए है, सोलवेंट बी है, तो नंबर ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ ए जितने भी हैं Na से डिनोट कर रही हूँ नंबर ऑफ सोल्यूट, और Nb क्या है? नंबर ऑफ सोलवेंट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो x a के लिए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन a के लिए, यानी कि मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, +1 में किया हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है समझने की। तो एक्स भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। सोलवेंट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। इसको चाहे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट बोल सकते हो, चाहे आप इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये Na तो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन सोलवेंट। ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो गया? सोल्यूशन के इक्वल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ये 3 थे ये 7 थे, दोनों टोटल 10 थे जो कि सोल्यूशन है। तो ये मोल फ्रैक्शन की टर्म है, इसको बड़े इजीली +1 में भी कर रखा है हमने, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टर्म करेंगे हम मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होती है, जिसको हम स्मॉल m से नोट करते हैं। एक मोलैरिटी थी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में थी, लेकिन जो आज हम कर रहे हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सोलवेंट। m से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स लिख लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई, ये किसके इक्वल होएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोल्यूट है वो तो है n, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो आप ये यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया? m इज इक्वल टू N/W kg, ये आया। ठीक है, जबकि हमें पता है एक बात कि जो n क्या होते हैं? n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे ही निकालते हैं ना, वेट बाय मोलर मास। तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी? n की जगह W डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वेट इन किलोग्राम।
ठीक है, तो ये मोलैलिटी है। तो देखो जब मैंने सारे के सारे कर लिए हमने, इसके भी वेट ऑफ सोल्यूशन है नीचे और ये भी सोल्यूशन ही है। देखो कहीं ना कहीं सोल्यूट प्लस सोलवेंट सोल्यूशन होता है। तो हमने जितनी भी टर्म्स करी हैं ध्यान से देखना, उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, सोल्यूशन आया है। ठीक है, सारी की सारी टर्म्स में डिनोमिनेटर में सोल्यूशन आया है। और मैंने एक चीज़ लिखी थी वहाँ, एक्सेप्ट मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी के वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं आया। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं आपकी। तो लास्ट टर्म रह गई हमारी, यहीं कर देती हूँ मैं। लास्ट टर्म रह गई ppm, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ppm W/W के लिए है इसमें, सिर्फ जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली टर्म है आपकी। तो ये किसके इक्वल है, यहाँ लिख देती हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶। ये आपको पता है 10⁶ क्यों है, हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन की थी। तो ये एक बार सारी जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं वो इसी वीडियो में हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।